जैसे उन्होंने कहा सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। हाँ, तो उसमें क्या गलत है, समझा नहीं मैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो नाश्यसि, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। हाँ एंड मोक्षयामि मा शुचा, तुम्हें हाँ मोक्ष प्रदान कर दूंगा। हाँ। तो इसमें तो सारे कार्मिक बैलेंस एक क्षण में वो क्लियर कर देंगे, इसका मतलब नहीं 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 नहीं, समझो बात को। जो उन्होंने शरण आने की बात कही है ना, ध्यान में भी तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी कृष्ण नहीं, किसी व्यक्ति विशेष नहीं, तुम अस्तित्व के प्रति समर्पित हो रहे हो। और क्या कर रहे हो ध्यान में? तुम कर क्या रहे हो? तुम सिर्फ देख रहे हो, सब हो रहा है, मैं देख रहा हूं, राइट? तो मतलब जाने अनजाने तुम अस्तित्व के प्रति समर्पित हो। अब जब कृष्ण ये भाषा बोल रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, तो वो कृष्ण वास्तव में जो कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं शारीरिक रूप में, वो कृष्ण नहीं है। वो अस्तित्व का हिस्सा है। वो अस्तित्व के अर्थों में बोल रहे हैं, उस संदर्भ में बोल रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। ये तू करने वाले की, ये मारने संन्यास लेने के चक्कर में मत पड़, तू करने वाला है ही नहीं भाई, यही तो तेरी भ्रांति है। ये सब मैं कर रहा हूं, मेरी मर्जी से ये युद्ध हो रहा है, मेरे निर्देश से ये युद्ध हो रहा है। मैं अगर ऐसी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता तो युद्ध का माहौल ही नहीं बनता था, क्योंकि मुझे बदलना है, इस बाहर की परिस्थितियों को ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाना है, युग बदलना है। ये परिस्थिति मैं कर रहा हूं निर्मित। तू इस भ्रांति में मत रहे कि तू संन्यास ले लेगा तो ये युद्ध बंद हो जाएगा। तू नहीं तो कोई और सही, अस्तित्व ने तुझे निमित्त की तरह बनाया है, तो तू निमित्त ही बना रहे, तू कर्ता मत बन। और कर्ता बनेगा तो चुकेगा। और समर्पित होने का मतलब ही इतना है कि तुम जब पूरी तरह छोड़ देते हो अस्तित्व पर। और ये बुद्ध पुरुष होते क्या है? बुद्ध पुरुष 100% समर्पित होते हैं अस्तित्व की ऊर्जा के प्रति। वो अस्तित्व की ऊर्जा के प्रति समर्पित होते हैं। अब किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है इसमें, गीता में कृष्ण की बात है, वो बात अलग है। लेकिन वो अस्तित्व की ऊर्जा के प्रति समर्पित हो जाते हैं कि भाई अब तेरी मर्जी, मैं बीच में नहीं आऊंगा, जो होगा। इसलिए तो हम उसे क्षणजीवी बोलते, पता है ना तुम्हें? बुद्ध पुरुष को एक उपमा और है कि वो क्षणजीवी है, हर पल जीते हैं। अस्तित्व का जो संकेत आता है, उस संकेत को वो माध्यम बनकर प्रतिध्वनित कर देते हैं। उसमें वो बीच में अपनी बाधा नहीं लाते, वो बांसुरी बन जाते। वो जो बांसुरी बनने की जो विधि है, यही तो समर्पण की विधि है। वो कृष्ण भी आ गए उसमें, बुद्ध भी आ गए, कबीर भी आ गए, क्योंकि ऊर्जा तो एक ही है। अस्तित्वगत है वो। मैंने कहा ना, गुरु तो एक ही है। वो ऊर्जा को अगर तुम गुरु समझोगे ना, तो तुम्हें समझना आसान हो जाएगा। उस ऊर्जा को अगर तुम गुरु समझोगे, अब वो कृष्ण की बांसुरी से बहा, या ओशो की बांसुरी से बहा, या बुद्ध की बांसुरी से बहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? सुर तो उसी के है, संदेश तो उसी का है, फिर उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता। वो है समर्पण। वो एक ही बात है। तुम ध्यान में भी वही कर रहे हो। धीरे धीरे ध्यान तुम्हें समर्पण में ही ले जा रहा है। ध्यान में तुम वही तो कला सीख रहे हो कि अब कर्ता नहीं रहते, सिर्फ देखने वाले रहते हो, और तुम समर्पित रहते हो। भले किसी मूर्ति के प्रति नहीं रहते हो, भले किसी व्यक्ति के प्रति नहीं रहते हो, लेकिन अस्तित्वगत ऊर्जा के प्रति तुम समर्पित रहते हो। वही समर्पण की कला ही सिखा रहा है। अच्छा स्वामी जी, लास्ट प्रश्न और है। पता नहीं क्यों आज मेरा प्रश्न काफी उठ रहे हैं। नहीं ठीक है, बोल दो। लास्ट प्रश्न ये है कि जैसे जो अर्जुन था, वो अगर अस्तित्व के प्रति समर्पण करके ध्यान करने लगता स्वामी जी, अस्तित्व के प्रति सब कुछ डाल देता कि अस्तित्व करेगा जो भी है और मैं देखूंगा, तो क्या ये गलत होता है या सही होता है? देखो, ये जो युद्ध की निश्चितता थी ना, मतलब जो युद्ध होने ही वाला था, क्योंकि सर्कंटाइज जो ऊर्जा का था ना, उस समय का था ना, नए युग की जो मांग थी ना, नए बदलाव की जो मांग थी ना, उस ऊर्जा को कृष्ण भाग गए थे। वो जानते थे, वो देख रहे थे कि ऊर्जा परिवर्तन मांग रही है, और उस परिवर्तन में इस युद्ध का होना बहुत जरूरी है।
इसीलिए दुर्योधन 5 गांव देने तक तैयार नहीं हुआ। नहीं तो आसान थी बात, कृष्ण खुद गए थे कि भैया 5 गांव दे दे खाली और मैं ये युद्ध समाप्त कर दूंगा, मैं शांति प्रस्ताव लेकर आया हूं। लेकिन कृष्ण जानते थे कि बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अस्तित्व की ये मांग थी। अब समझो, आप जब आप बोल रहे हो कि अर्जुन, अब अर्जुन यही तो कर रहा था कि वो बीच में इंटरफियर हो रहा था, वो अपनी समझदारी ला रहा था कि अरे इतने लाखों लोगों को मारकर, इन सबको मारकर मैं कौन से मोक्ष को पाऊंगा, कैसी मुक्ति पाऊंगा मैं, और मुझे ऐसा राजपाट तो चाहिए ही नहीं जो खून से रंगा हो। ये अभी आपको पूछो तो आप भी यही बात करोगे, कोई भी समझदार पढ़ा लिखा आदमी तो यही बात करेगा। और मुझे तो इसमें कृष्ण ज्यादा बेवकूफ लग रहे कि वो उल्टी बात समझा रहे। अरे भाई क्या कर रहा है तू, रण मैदान छोड़कर भाग रहा है। कृष्ण ने उसको क्या समझाया कि भैया मैं उस अस्तित्व के प्रवाह को देख रहा हूं, उस आने वाली आंधी को देख रहा हूं, उसके संकेत को मैं जान रहा हूं, जो अभी तू जान नहीं पा रहा है क्योंकि तेरा कर्ता है, अभी तेरा अहंकार अभी बाकी है। समझ रहा है, तू उस बहाव के साथ बहने को अभी राजी नहीं है, तू अभी भी कर्ता होना चाह रहा है, भले तो सन्यासी के अर्थ में कर्ता होना चाह रहा है, वो मैं देख पा रहा हूं। तो कृष्ण ने उसे समझाई गीता, समर्पित किया। जब विराट रूप दिखाया तो समर्पित हुआ, और समर्पित होते ही जैसे ही अर्जुन का कर्ता समर्पित हो गया, वो सरेंडर हो गया, मतलब उसने अहंकार छोड़ दिया। कर्ता समाप्त होने का मतलब ही इतना है कि उसने अपने अहंकार को, मतलब मैं बदल दूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, वो भ्रांति छोड़ दी, समर्पित हो गया, अस्तित्व के प्रति समर्पित हो गया। तो अर्जुन भी उसी क्षण बांसुरी हो गया, और जैसे ही वो बांसुरी हो गया तो कृष्ण तो जानते ही थे कि अभी सुर कौन से बजने वाले हैं, युद्ध के ही सुर बजने वाले, वो तो जानते ही थे वो। तो वो सुर बजे, तो उसके लिए वो तैयार किया उन्होंने सिर्फ अस्तित्व के जो सुर बजने वाले थे उस सुर के लिए अर्जुन को राजी किया। और अर्जुन को इतना ही बोला, भैया तू तेरा सुर मत छेड़, ये अच्छी बातें यहां नहीं चलेगी, वो बताया उसने। इसलिए तो ये गीता में यही अटपटी बात है कि यहां जो अच्छा दिखाई पड़ रहा है अर्जुन, अगर बुद्धि से देखोगे तो अर्जुन ही परफेक्ट दिखाई पड़ेगा। स्वामी जी अहंकार समर्पित होने के बाद भी वो व्यक्ति लोगों को मार सकता है क्या? अस्तित्व के प्रति अगर अहंकार समर्पित कर दिया तो वो इंसान सामने वाले को, जैसे अर्जुन ने बहुत लोगों को मारा है, तो वो मार सकता है क्या? आप क्या समझते हैं? नहीं, मार सकता है ऐसी बात नहीं होती है। जो समर्पित हो जाता है इसका मतलब क्या, उसकी चाह गई, उसको कुछ बदलना नहीं है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, उसकी कोई मांग नहीं है कि मैं ये कर डालूँ, मैं वो कर डालूँ, ऐसा कर दूँ तो ठीक रहेगा, वैसा कर दूँ तो ठीक रहेगा। ये सब बुद्धि की, मन की, क्योंकि मन चला गया, मन गई कि मान गई, समर्पित हो गया वो। अब अस्तित्व की ऊर्जा कुछ बहाव लाएगी। हम नहीं कहते कि जब तुम्हारे जीवन में भी घटना घटेगी ना तो कुछ समय बाद अस्तित्व भी तुमसे काम लेगा। तो वो काम लेने का मतलब ही इतना है, अस्तित्व कुछ संकेत भेजेगा, वो कुछ ऐसी ऊर्जा देगा जो तुमने सोची भी नहीं होगी। वो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटना अपने आप शुरू हो जाएगी, मतलब वो बहने लगेगा, वो तैरेगा नहीं। वो ये अर्थ है उसका कि वो बहना शुरू कर देता है, वो अपने तरफ से तैरना बंद कर देता है। और जो तैरना बंद कर देता है, फिर जो भी जिम्मेदारी होती है ना, वो अस्तित्व की होती है। वो उसके ही संकेत को तुम्हारे सामने प्रतिध्वनित कर रहा है। मतलब वो बांसुरी, अब सुर उसने अच्छे छेड़े तो भी वो बजा देगा, सुर उसने टेढ़े मेढ़े छेड़े तो भी वो बजा देगा। अब तुम टेढ़े मेढ़े सुर के लिए उसको जिम्मेदार ना ठहरा पाओगे, वो तो अस्तित्व जिम्मेदार है, क्योंकि उसका कर्ता तो चला गया था, वो तो समर्पित हो चुका था। तो उस अर्थों में कहा है, जैसे ही तुम, इसलिए असली पहली शर्त ही यही है कि तुम समाधि को उपलब्ध हो जाओ, तुम अपने आप को उपलब्ध हो जाओ, तुम अपने को जान लो। उसके बाद जो भी करोगे वो परमात्मागत होगा,
वो तुम्हारा नहीं होगा, वो अस्तित्वगत होगा। इसलिए तो बुद्ध पुरुष कुछ भी करे बुद्धत्व के बाद उसकी कोई रेखा चिन्हित नहीं होती, क्योंकि वो करता नहीं होता, ना वो भोगता होता है, ना उसकी कोई मांग होती है। वो सिर्फ देखने वाला बना रहता है, दृष्टा बना रहता है, और बहुत कुछ घटनाएं घटती है लेकिन उसका जिम्मा उस पर नहीं है। वो अवस्था आ जाए। इसी को तो हम कहते हैं ना कि नए बीज गिरते ही नहीं है। अब नए बीज नहीं गिरेंगे तो नई फसल काटनी नहीं पड़ेगी। वो मुक्त का मुक्त बना रहता है। इतने हजारों लोगों को मारकर अर्जुन उसी जन्म में मुक्त हो गया। क्या हुआ? क्या थी किमिया ऐसी? क्या कला थी? कला इतनी ही थी, वो बीच में ना आया, वो अकर्ता बना रहा, वो साक्षी बना रहा, पूरे युद्ध में साक्षी बना रहा, युद्ध के बाद पूरा जीवन साक्षी बना रहा। अब उन्होंने कोई बीज ही न डाले तो सीधी सी बात है, नई फसल काटने आना नहीं पड़ेगा, मुक्त हो गया। ये सिंपल सी कला है, अकर्ता हो। आज तो समय पूरा हो गया। बहुत अच्छा स्वामी जी, बहुत अच्छा समझाया। और ये तो ठीक है, समय हो गया, मगर हमारा ये जो मन के भ्रांतियां है वो इससे थोड़ा थोड़ा दूर हो जाती है। अभी हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं, और आपने जो समझाया आज बहुत मुझे उसमें इंटरेस्ट आया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्या है, देखो, ये तर्क जितने गिरेंगे ना, जितनी कंडीशनिंग गिरेगी ना, उतना आसान हो जाएगा समर्पित होना। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, और कोई कोशिश नहीं कर रहा। तुम्हारे तर्क को गिरा दो, बस तुम्हारी कंडीशनिंग गिरा दो, ये टूटेगी। आज नहीं तो कल टूटेगी, चिंता मत करो।